बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। जब आपका दिल करे कुछ बहुत ही स्पेशल खाने को तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके चिकन फजीता सैंडविच बनाएं और इसके मज़े उठाएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी आज की स्पेशल रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन फजीता सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगा। हाफ टी स्पून अभी मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जस्ट 30 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। तो चिकन मैंने बोनलेस लिया है, तकरीबन 250 ग्राम के करीब, और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। देखें, इस तरीके से मैंने चिकन को क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है। आप चाहें तो चिकन को लंबाई में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि चिकन की जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये देखें, चिकन ने फ्राई होने के बाद अपना जो कलर है वो चेंज कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ प्याज बारीक कट किया हुआ डालूंगा। तो नॉर्मल साइज का मैंने प्याज दिया था, जिसको मैंने हाफ कर लिया था, और हाफ प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था। प्याज डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज डालने के बाद अभी मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो प्याज थोड़ा सा नरम हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून के करीब नमक। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/4 टी स्पून है मेरे पास ऑरिगेनो, ये डालेंगे। हाफ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। 1/4 टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच सिरका डालूंगा, यानी कि विनीगर। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा इसको कुक करेंगे, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अभी हमने जितने भी स्पाइसेस इसके अंदर डाले हैं तो उनकी अच्छे से बुनाई हो जाए, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर बाकी सब्जियां डालेंगे। तो सब्जियों में मैंने एक अदद रेड कलर का टमाटर लिया था, थोड़ा सा सख्त वाला, जिसको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, और टमाटर के बीज मैंने निकाल लिए थे। इसके अलावा शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है, और साथ मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है लंबाई में कट की हुई। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर सब्जियां डालूंगा। शिमला मिर्च डालेंगे पहले, बंद गोभी बड़ी कट की हुई, और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से देखें, अभी हमने जो इसके अंदर सब्जियां डाली हैं तो इसका कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। सब्जियां डालने के बाद अभी मैं इसको हल्का सा कुक करूंगा 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो सब्जियों को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के चिली सॉस। सोया सॉस डालेंगे, ये भी 1 खाने का चम्मच लिया है मैंने। और 2 खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूंगा केचप के। अच्छे से मिक्स करेंगे।
सोया सॉस, चिली सॉस और केचप डालने के बाद अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हल्का सा अभी मैंने इसको कुक कर लिया है जस्ट 30 सेकंड के लिए। तो साथ ही मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। फ्लेम मैंने इसका बंद कर दिया है। तो अभी मैं इसको हल्का सा ठंडा करूंगा। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर हम सैंडविच की फिलिंग करेंगे। चिकन फजीता सैंडविच की जो फिलिंग है उसको हमने ठंडा कर लिया है। तो अभी हम सैंडविच की फिलिंग करेंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेन ब्रेड लिए हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसके ऊपर जो चिकन हमने तैयार किया है वो डालना है पहले। तो अगर आपके पास जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो बड़े हैं तो आप इसकी जो फिलिंग है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी फिलिंग कर दी है। तो अभी मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालूंगा। मोज़रेला चीज़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। आप चाहें तो जो पीसेस वाली चीज़ होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्लाइसेस में मार्केट में अवेलेबल होती है। तो चीज़ भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा दी है। तो ये देखें, अभी दूसरा स्लाइस हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख के तो इसको हल्का सा हमने दबा देना है। तो अभी हम दोबारा से चूल्हे पे चलते हैं और इसको हम करते हैं फ्राई। तो इसी तरह मैं बाकी भी चिकन फजीता सैंडविच की फिलिंग करूंगा और फिर हम उसको तवे पे फ्राई कर लेंगे। तो अभी चलते हैं हम चूल्हे पे और चिकन फजीता सैंडविच को हम फ्राई कर लेते हैं। चिकन फजीता सैंडविच को फ्राई करने के लिए या कि गर्म करने के लिए तवे के ऊपर मैं थोड़ा सा बटर डालूंगा, यानी कि मक्खन, हाफ टी स्पून के करीब। अभी मैंने तवे के ऊपर मक्खन डाला है, बटर। मक्खन हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर चिकन फजीता सैंडविच इस तरीके से रख देंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने चिकन फजीता सैंडविच की जो एक साइड है उसको कुक करना है और फिर हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर देनी है और दूसरी साइड को भी हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे कुक करना है। तो 1 मिनट के बाद अभी हम इसको चेक करेंगे और इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से ये देखें, इसकी जो साइड है वो मैंने चेंज कर दी है और एक साइड माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। तो दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमने दूसरी साइड को भी अच्छे से कुक कर लिया है। तो अभी मैं इसको तवे से नीचे उतारूंगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चिकन फजीता सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन फजीता सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।